अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब मुसलमानों को जश्न मिलादुन नबी मुबारक हो। ये दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और हम लोग इस चीज़ को बहुत खुशी से मनाते हैं। और जो जो कोई भी कुछ भी करता है ना, मैं कहती हूँ कि सेलिब्रेशन का कोई लिमिट नहीं होती है, सेलिब्रेशन करने का कोई रूल्स नहीं होते। तो जो जैसे करता है मेरा ख़्याल है वो अपने हिसाब से ठीक करता है। हाँ, बिदअत नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जो इस्लाम के दायरे से बाहर है। अगर इस्लाम के दायरे के अंदर रह के आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब ठीक है। सो यहाँ पर मैं भी ऑफ़ कोर्स ये दिन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर निकली थी सेव मार्ट जाने के लिए। मुझे घर में कुछ चीज़ें चाहिए थी। आज मैंने हलवा बनाना था और हलवा मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही थी। हलवा इसलिए कि क्विक बन जाता है, ईज़ी है। दूसरा ये कि मेरी कुछ तबीयत आज ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, नज़ला था, ज़ुकाम था, कमर में शदीद दर्द थी और पेट में भी दर्द थी। तो मतलब मैं ओवरऑल ही बहुत बुरा फ़ील कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ तो मैं बना के बाँटूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ बनाऊँ नहीं? तो मैं बस यहाँ पर आई थी कुछ चीज़ें लेने। मुझे डिस्पोज़ेबल कुछ बॉल्स चाहिए थे जिनमें मैं बॉक्सेस में डालकर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, क्योंकि मैं घरों में कम चीज़ें भेजती हूँ। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना इस तरह, स्पेशली एज़ न्याज़, तो मेरी कोशिश होती है कि बाहर जितने भी होते हैं, मज़दूर फिर रहे होते हैं, कोई शॉपकीपर्स होते हैं, शॉपकीपर्स भी नहीं, बेसिकली मज़दूर होते हैं। यहाँ पे बाइकिया के काफ़ी राइडर्स होते हैं, तो बहुत लोग मिल जाते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करूँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर हैं वो हर चीज़ अफोर्ड करते हैं, हर चीज़ पकाते हैं और खाते हैं। तो मज़ा यही है कि आप उन तक चीज़ पहुँचाएँ कि जो डिज़र्व करते हो। दैट्स वाई मैं फिर डिस्पोजेबल चीज़ें ले लेती हूँ, डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले लेती हूँ, उसमें आसानी हो जाती है, इंसान अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो सेम मार्ट हम लोग आए थे, यहाँ से कुछ ग्रॉसरी करेंगे। आज कुछ चिकन भी लेना था, मटन भी लेना था, सब्ज़ी भी लेनी थी। इस तरह की कुछ चीज़ें मल्टीपल ख़त्म हुई हुई थी, तो वो लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं और हस्बैंड निकले थे, हम लोग इकट्ठे कि हम लोग यहाँ से चीज़ें कुछ ले लें। ग्रोसरी तो इस मंथ की मैंने कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे आज मुझे ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस चाहिए थे, इसका मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट्स वाई ये घर में अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स रह गए थे। मैंने ग्रोसरी के साथ इस दफ़ा स्नैक्स नहीं लिए थे, बच्चों को थोड़ी पनिशमेंट टाइप दी थी तो घर में स्नैक्स वगैरह सारे ख़त्म हुए हुए थे। तो अब ये था कि अब थोड़ा तरस आने लग गया था बच्चों पर कि चले बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, टिशू लेने थे, ऐसी रैंडम सी कुछ चीज़ें लेनी थी। दूध लेना था, दूध ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने, मैंने अभी जैसे बताया था, हम लोगों ने खुला दूध अभी पीना शुरू किया है, लेकिन अभी ईज़ा जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो पा रही। ज़ावियार को सूट कर गया है, उसको कोई इशू नहीं होता, लेकिन ईज़ा जो है ना वो कहती है मुझे वॉमिट आती है। फ़ातिमा भी नहीं दूध पी रही, दैट्स वाई हमने सोचा चले एक कार्टन पकड़ लेते हैं और बच्चों को ना मिक्स करके देना शुरू करते हैं। सो वो लेना था। यहाँ पर कुछ स्नैक्स मैं हस्बैंड को बता रही थी कि ये वाले आप निकाल लें बच्चों के लिए। बच्चे कोकोमो खा लेते हैं और बाकी कपकेक्स मैं ले लेती हूँ, ऐसी चीज़ें लेती हूँ जिनसे इसका ज़रा पेट भी भरे। कैंडीज़, जेलीज़ वगैरह से पेट तो भरता नहीं है और वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐड होती हैं खाने से रिलेटेड। उसके बाद जी हम लोग इनके मटन वाले में आ गए थे, पोर्शन में जहाँ से मीट मिलता है। बेसिकली अगर आप बहरिया टाउन में रहते हैं तो सेव मार्ट से बेहतरीन गोश्त कहीं से नहीं मिलना। यहाँ का गोश्त बहुत अच्छा होता है। ये भाई जो सामने आपको ब्लैक शर्ट में नज़र आ रहे हैं, इतनी अच्छी कटिंग करते हैं और मज़ा आ जाता है। गोश्त की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी से होती है। सो यहाँ से हम लोगों ने चिकन लिया, मटन लिया। आज बनाना था आलू गोश्त, दिल था। आलू गोश्त इस तरह की चीज़ें बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। हस्बैंड फिर कह रहे थे कि चले मटन बनाते हैं, मटन नहीं बनाया, चिकन में रहने दें, उनको तो वैसे ही मटन बहुत पसंद है। तो बस मैंने फिर निकाला तो चिकन था, लेकिन ये कि अभी फिर हम लोग मटन में बना लेंगे। साथ में कुछ फ्रूट्स भी ख़त्म हुए हुए थे बच्चों के लिए। फ़ातिमा बहुत पूछती है, घर में फ्रूट ना हो तो फ़ातिमा फ़ौरन कहती है बाबा फ्रिज में फ्रूट्स नहीं है, उसको बहुत शौक़ है। बाकी ये कि ईज़ा और ज़ावियार भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि फ़्रूट दे दूँ, कैंडीज़ छुपी रहें और कम से कम बच्चे खाएं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैंने हुसैन भाई से मंगवाई थी। जैसे मुझे नहीं पता था मैंने सेव मार्ट जाना है, तो सूजी नहीं थी घर में। और वैसे भी जब मैं इस तरह न्याज़ वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं फिर सूजी का हलवा अगर बनाना हो तो सारी चीज़ें ना मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ किलो किलो के हिसाब से। जैसे 1 किलो सूजी थी तो 2 किलो मैंने चीनी मंगवाई, 1 किलो मैंने ऑयल का पैकेट मंगवाया,
पानी जो है उसमें 3 गुना या अक्सर लोग 4 गुना भी डालते हैं। और इलायची घर में पड़ी थी। बादाम मैंने मंगवाए थे हुसैन भाई से, तो बादाम के छोटे छोटे से 2 पैकेट ले आए थे। तो मैं फिर जाके सेव मार्ट से लेके आई कि ये तो सफिशेंट नहीं है। और बाकी ये आलू, प्याज, टमाटर, चिकन, मैंने जैसे बताया था कि मैंने चिकन आज बनाना था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं चिकन नहीं बनाना, तो फिर हम लोगों ने ये रख दिया था। और मैंने फिर आके फटाफट मटन निकाला और लहसुन प्याज वगैरह बनाया, साथ साथ में हलवा बना रही थी ताकि जल्दी से ना दोपहर का जो खाना भी तैयार हो जाए और हलवा भी हमारा तैयार हो जाए। तो 2 पॉट्स मैंने निकाले हैं। एक पॉट मैंने निकाला है जिसमें मैंने सूजी को भूनना है, और एक पॉट मैंने निकाला है जिसमें हम जो हमारी चाशनी है वो तैयार करेंगे। हलवा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो हमेशा चाशनी के साथ बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। और अगर कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सूजी का हलवा अगर मैं रेसिपी आपको दूं, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। मैं अक्सर बताती हूँ कि मैंने मीठे उन्हीं से बनाने सीखे, और ये हलवा भी उन्हीं की रेसिपी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने, अगर 1 किलो सूजी है या 1 कप सूजी है या 1 ग्लास सूजी है, आपने किसी भी मेजरिंग में चीज़ में वो डाल के उसका हिसाब ले लेना है। उसमें उतना ही घी या ऑयल डलेगा, ठीक है। या आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, जैसे पौना ग्लास ले लें। अगर आपने 1 ग्लास सूजी ली है तो पौना ग्लास आप ले सकते हैं ऑयल का। इससे कम ना कीजिएगा, आधा ना कीजिएगा, वरना आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद आपने एक 1 किलो सूजी, 1 किलो घी या ऑयल और 2 किलो चीनी, ठीक है। चीनी हमेशा डबल डलती है सूजी से, और जो पानी है वो 3 गुना या 4 गुना डलता है। तो ये हिसाब होता है सूजी के हलवे का। तो यहाँ पर मैंने जी चीनी जो थी 2 किलो मेरी, वो पॉट में डाल दी थी, और उसके साथ मैंने पानी डाल दिया था 4 गुना, ठीक है। तो बस अब हम इसको चाशनी तैयार कर लेंगे। इसको आपने बॉईल करना होता है, चाशनी कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये कि आपने कच्ची चीनी नहीं डालनी होती, उसको अच्छे से पकाना होता है। ये जब बबल्स बन जाएँ, पक जाए, बॉयल आ जाए, तो आपकी चाशनी तैयार है। तो ये पॉट जो है ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये पूरा पूरा आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ही छोटा रह गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको मज़ीद हिलाया नहीं इतना। उसके बाद मैं हमेशा हलवे में थोड़ा सा फूड कलर डालती हूँ। मुझे ना ऑरेंज जो हलवा बड़ा पसंद है। कुछ लोगों को ब्राउन पसंद होता है तो वो ब्राउन ही रहने दें, वो ना फूड कलर ऐड करें, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ हमेशा से, मुझे ज़रा प्यारा लगता है। यहाँ पर हमारी अब चाशनी तैयार हो जाएगी। हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है, और मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। अब हम जो इलायची है ना, वो मैंने सूजी के साथ ही डाल दी थी, तो वो ऑयल में ही और भुनाई में ही उसका फ्लेवर आ जाएगा, जो हमारी सब्ज़ इलायची होगी। तो मैंने क्या किया, पॉट में मैंने जितना भी ऑयल था वो डाला, सूजी डाली, और उसमें मैंने 4-5 जो सब्ज़ इलायची होती है मैंने वो डाल दी थी। अब मैं सूजी को भूनूंगी। सूजी भूनने का तरीका क्या होता है, आपने हल्की आंच पे इसको भूनना है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ, शुरू में ना सूजी और घी जो आपस में जुड़ के इतने वो हार्ड से हो जाते हैं ना, कि आपका चम्मच चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सूजी भुनती जाती है ना, इस चम्मच चलाना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि ऑयल जो है एक एक सूजी के दाने पे रच बस जाता है। तो यहाँ पर मैंने हल्की आंच की हुई है। इस काम को तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, 15, 16, 17 मिनट लगेंगे। लेकिन आपने हल्की आंच में सूजी भूननी है, फिर ही आपका हलवा अच्छा बनेगा, वरना आपके हलवे में गुठलियाँ बनेंगी और एक कच्चापन आएगा, और हलवे में दाने दाने महसूस होंगे। जैसे आप मुलायम सा हलवा चाहते हैं, उसके लिए सूजी को अच्छे से भुना होना चाहिए। जितनी देर मैं सूजी भून रही थी, साथ ही मैंने आके फ़ौरन ही लहसुन प्याज वगैरह बना दिया था। मैंने कहा कि चले मैं फिर सालन भी चढ़ा दूँगी। और हुसैन भाई यहाँ पर बर्तन शर्तन धो रहे थे, कुछ नाश्ते लेट किए थे, तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मीनवाइल मैंने फिर यहाँ पर अपनी सब्ज़ी वगैरह भी तैयार कर ली थी। अब जैसे ही एक चूल्हा फारिग होगा, मैं दूसरे पे उसी पे मैं प्रेशर कुकर में अपना सालन भी चढ़ा दूँगी। अब ये देखें सूजी भुनना शुरू हो गई है, और अब इसको ना इस चम्मच को चलाना आसान हो गया है। पहले तो ऐसे चिपक गया था घी और सूजी, और इतनी सी हल्की आंच करनी है। ये सिलेंडर है तो इसकी वैसे ही थोड़ी हीट कम होती है, इसलिए आपको तेज़ लग रही होगी, वरना आपने बहुत हल्की आंच में बनाना है। और बस आपने इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है, यहाँ तक के ऊपर
झाग झाग आपको फ़ील हो, सूजी की खुशबू चेंज हो जाए, तेज़ सी हो जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तब तक आपने सूजी को भूनना है। ये 3 निशानियाँ हैं सूजी भूनने की। और साथ में हमारी चाशनी तैयार होगी, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर पैंदे में अब कोई चीनी नज़र नहीं आ रही और बिल्कुल यकजां हो गया है पानी और चीनी। तो जब जैसे ही हमारी सूजी भुनेगी हम ये चाशनी उसके अंदर डाल देंगे। मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, चाशनी का बंद कर भी दें तो कोई इशू नहीं है, बस हल्का कर देंगे हम। अब ये देखिए ऊपर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसको हिलाना इतना आसान हो गया है क्योंकि सूजी भुन चुकी है। ऊपर बबल्स बनना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता झाग बनना शुरू हो जाएगी ऑयल की। और ये कि सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और खुशबू बड़ी ही प्यारी आ रही थी। दैट मीन्स कि हमारी सूजी भुन गई है। अगर आपकी सूजी सही भुनेगी नहीं तो आपके हलवे के ना जब आप इसमें चाशनी डालेंगे तो क्लॉट्स बन जाएंगे। और अगर सूजी अच्छे से भुनी हुई हो तो आप अक्सर देखा होगा आपने, हलवा बनाते हैं जब तो साथ साथ चम्मच चलाते हैं, साथ साथ पानी डालते हैं। एक बंदा चम्मच चलाता है, एक बंदा पानी डालता है। आपको वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है, सूजी भुन गई है, कलर भी चेंज हो गया है और ये चलाने में भी इतनी लाइट हो गई है, हल्की हो गई है और थोड़ी सी ना फूल गई है। तो अब इस पॉइंट पे आके हमारा जो सूजी है वो भुन गई है। अब हम इसमें चाशनी ऐड कर देंगे। लेकिन ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है। इसमें अक्सर हाथ जल जाता है क्योंकि इतनी गर्म होती है सूजी और चाशनी भी कि हाथ पे स्टीम पड़ती ही पड़ती है। मेरी भी पड़ी थी। और ये यहाँ ये है कि आप चाशनी डालें किसी इस तरह के बड़े से डोंगे से। उससे ये होगा कि एक तो जल्दी जल्दी चाशनी इसके अंदर चली जाएगी, क्लॉट्स नहीं बनेंगे। और दूसरा ये कि मैंने चम्मच देख लें हिलाया नहीं, वरना अक्सर लोग हिला रहे होते हैं और फिर भी उनकी गुठलियाँ बन जाती हैं। सूजी अगर अच्छे से भुनी हो ना तो फिर आपकी कभी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, ये निशानी है। खैर मैंने सारी चाशनी जो है इसके अंदर ऐड कर दी थी और अब मैं इसको हिला लूँगी। और अभी भी आपने हल्की ही आँच रखनी है, आपने तेज़ आँच पे हलवा नहीं बनाना। हल्की आंच पे ये जितना भी पानी है ये सूजी जज़्ब अपने अंदर कर लेगी और ये फूल जाएगी और थोड़ा आपका कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपका हलवा तैयार है। यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया था घर के लिए हलवा और ऊपर गार्निशिंग मैंने कर ली थी। इसके अलावा मैंने नेबर्स के लिए निकाला था, 2 घर थे जिधर मैंने भेजना था, बाकी लोगों को मैं इतना जानती नहीं हूँ। और बाकी मैंने ये कि डिस्पोजेबल जितने मंगवाए थे, जो भी लेके आई थी सॉरी, उन सब में मैंने हलवा पहले डाला और ऊपर से मैंने फिर बादाम कटवा के ऊपर से मैं फिर गार्निशिंग करती रही कि हर हर सर्विंग में थोड़े थोड़े बादाम आ जाएं। एक तो प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा और दूसरा ये कि चलें बादाम उसमें ऐड हो जाएंगे। मिक्स बीच में मैं नहीं करती, वो फिर किसी की बाइट में आता है हलवा, सॉरी बादाम किसी की बाइट में नहीं आता। जैसे ही हलवा हमारा तैयार हुआ मैंने फ़ौरन से सालन भी चढ़ा दिया कि हम लोग फिर आलू गोश्त का सालन खाएंगे। नान मंगवा लूँगी, साथ में हलवा हो जाएगा। जिसका दिल करेगा वो नान हलवा खा लेगा, जिसका दिल करेगा वो आलू गोश्त के साथ खा लेगा। और इस दफ़ा आलू गोश्त भी इतना कमाल का बना कि मेरे देवर भी बहुत खुश हुए। वो यूजुअली बहुत थोड़ा खाना खाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने 1.5 नान खा लिया। इतनी मुझे खुशी हुई कि वो इतना ज़्यादा नहीं खाते और उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया था और मैंने बादियान और बड़ी इलायची डाल के इसका शोरबा जो है बनाया था, बहुत अच्छा बना था। बाकी रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, वही रेसिपी है। सो यहाँ पे हमारा डे ख़त्म हो गया। ये पिछले दिन की क्लिप्स हैं। मैं गई थी ज़ैना फ़ातिमा के स्कूल। इनके स्कूल में था फ़न फेयर, जैसे फ़न गाला होता है वो था। तो मैं इनके साथ गई थी। बच्चों ने बहुत इंसिस्ट किया हुआ था कि हमने जाना है, तो ज़ाहिर बात है फिर मदर्स ने साथ जाना होता है क्योंकि वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगने थे और फंक्शन एक था, तो इस वजह से फिर मुझे साथ जाना पड़ना था क्योंकि मेरे बच्चों को भी पैसे इतने खर्च करने नहीं आते। सो यहाँ पर मैं रेडी हुई थी। मैंने थोड़ी वेस्टर्न ड्रेसिंग आज की थी। एक तो दिल भी कर रहा था, दूसरा ये कि इनके स्कूल में सब टीचर्स भी इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, तो फिर आपको पता है ना, ज़रा माहौल के साथ ही आपको चलना पड़ता है। ये हल्की फुल्की मैंने ज्वेलरी पहन ली थी, वॉच पहन ली थी और मेरी देवरानी भी साथ जा रही थी, उनकी बेटी भी जा रही थी क्योंकि वो घर में क्या क्या करती मेरे बगैर तो इसलिए हम सारे फिर चले गए थे। उनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये कि ये बच्चों की तैयारी है माशाल्लाह। ज़ैना फ़ातिमा ने नए कपड़े पहने हैं, जो अभी मैंने रिसेंटली शॉपिंग आपके साथ शेयर की, और इज़ा और ज़ाविया ने पुराने कपड़े पहने हैं, बट ये इनके अच्छे कपड़े थे ईद वाले, दैट्स वाई। और कुछ इस तरह के बच्चे लग रहे हैं, मुझे तो क्यूट लग रहे थे। बाकी ये कि हम सब ने कलरफुल से कपड़े पहने थे
और ना थोड़े ब्राइट ब्राइट से कलर, बड़े प्यारे प्यारे से कलर पहने थे। नए शूज़ ज़ैनब ने पहने हैं, ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो ओवरऑल माशाल्लाह मुझे ज़ैनब की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही थी और फातिमा भी बहुत प्यारी लग रही थी। इवन इज़ा और ज़ाविया भी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। खैर फिर हम लोग निकल पड़े थे हुसैन भाई के साथ, और मेरी देवरानी भी साथ थी। रास्ते में से हमने ज़ैनब के एक क्लास फ़ेलो हैं, उनकी अम्मी मेरी दोस्त हैं, तो उनको और उन दोनों बहन भाइयों को भी लेना था। उनको लिया, वो भी बहरिया फ़ेज़ 8 में ही रहते हैं, तो फिर रास्ते में ही था उनका घर। उनको पिक किया और फिर हम लोग स्कूल चले गए। स्कूल इनकी बेसिकली नई ब्रांच स्टार्ट हुई है, PWD रोड पे नई ब्रांच बनी है, तो उसकी इनॉग्रेशन भी थी। तो फ़न गाला इन्होंने वहीं पे रखा था, इनकी टीचर्स ने वहीं पे स्टॉल्स लगाए थे, और जस्ट फॉर एडवर्टीज़मेंट आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पर ये उनका प्ले एरिया था, जहाँ पर आपको झूले नज़र आ रहे होंगे, कुछ एयर वाला उन्होंने ख़ुद रखा हुआ था। इसके अलावा स्टॉल्स लगे हुए थे, मैजिक शो था, और टाइमिंग इन्होंने रखी थी, फ्राइडे को था ये, टाइमिंग इन्होंने रखी थी 4 to 7। तो हम लोग 5 बजे के करीब गए थे, और उसके बाद फिर 7 बजे हम वहाँ से निकले थे। तो अच्छा रहा, बच्चे खुश हो गए। स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों ने जो जो कहा इनको दिलवा दिया। जैसे इन्होंने कप केक्स थे, जूसेस थे, ड्रिंक्स थी। इसके अलावा एक स्टॉल था जहाँ पर कुछ स्टेशनरी थी, तो ज़ैनब, फातिमा और रुमैसा ने स्टेशनरी की 2-2 चीज़ें भी ले ली। और हम बड़े लोगों ने गोलगप्पे पहले खाए, बिरयानी खाई, और फिर हम लोगों ने पराठा रोल्स खाए। सो बड़ा मज़ा आया। जो मेरी फ्रेंड थी वो भी थी साथ में, और साथ में मेरी देवरानी थी। सो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। दिल तो मेरा ये था सारे स्टॉल्स की मैं वीडियो बनाऊँ, हर चीज़ को क्लिप कैप्चर करूँ, लेकिन ये एरिया कंजस्टेड था, यहाँ पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ना हम लोग घबरा से गए थे, और थोड़ी गर्मी भी थी। दैट्स वाई मैं फिर बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मुझे था कि मैं चले बाहर से भी बनाऊंगी वीडियो, फिर मैं अंदर क्लासरूम्स की भी बनाऊंगी, तो प्रॉपर आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। वैसे भी आप लोग पूछते रहते हैं ज़ैनब मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, दैट्स वाई। लेकिन इतना रश था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। और ये ज़ैनब स्टेज पे है, यहाँ पर मैजिक शो था लास्ट में, तो यहाँ पर ज़ैनब को तो बहुत होता है ना कि हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट लूँ। उन्होंने कहा कोई बच्चा आएगा, तो ज़ैनब फ़ौरन स्टेज पे पहुँच गई थी। तो यहाँ पर वो ट्रिक करके दिखा रहे थे ज़ैनब को के साथ। सो हम लोग अंदर क्लासरूम में बैठे हुए थे, और हम विंडो से देख रहे थे, क्योंकि बाहर गर्मी भी थी और क्राउड बहुत ज़्यादा था। और इस वक्त मेरा बिल्कुल नाक बंद हुआ है, और मैं बोल रही हूँ और मुसलसल बोल रही हूँ, तो मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा। खैर दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कुछ वीडियोस की रिक्वेस्ट की है, आप लोग बिल्कुल ऑफेंड ना हो, नाराज़ नहीं होना, मैं वो पूरी करूँगी, मुझे अच्छे से याद है, बस मुझे थोड़ा टाइम दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में आपके साथ वो सारी वीडियोस शेयर करूँगी, जिसमें वॉशरूम की डीप क्लीनिंग है, बच्चों के लंच बॉक्सेस के आइडियाज़ हैं। इसके अलावा मेरी जो लिस्ट है उसमें ये है कि मैंने फूड आपका डेली मेन्यू की कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करनी है, या लिस्ट शेयर करूँगी। तो ये सब कुछ मुझे याद है, बस मुझे थोड़ा टाइम दे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।